हेलो एवरीवन। आज की जो सेंटेंसेस है वो ऐसे सेंटेंस है जिनको बोलने में हम बोलते हैं कि वह हमेशा ये काम करता रहता है या वह हमेशा ये काम करती रहती है। जैसे कि वह हमेशा चिंता करता रहता है, वह हमेशा शिकायत करती रहती है, वह हमेशा बहाने बनाती रहती है, वह हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। तो ये सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा। इज़ एम आर में से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सॉरी पहले ऑलवेज आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह हमेशा चिंता करता रहता है, तो वह लड़का है तो ही के साथ इज़ का यूज़ करेंगे, ही इज़, और हमेशा के लिए ऑलवेज का यूज़ करेंगे सारे सेंटेंसेस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वह हमेशा चिंता करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज वरिंग। चिंता करने को वरी बोलते हैं, तो उसके साथ आईएनजी। ही इज़ ऑलवेज वरिंग। वह हमेशा शिकायत करती रहती है, तो लड़की है शी लगाएंगे, शी के साथ इज़, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। वह हमेशा बहाने बनाती रहती है, शी इज़ ऑलवेज, बहाने बनाने को कहते हैं मेक एक्सक्यूजेज, तो आईएनजी लगेगा मेक के साथ, मेकिंग एक्सक्यूजेज, शी इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेज। वह हमेशा मुझे परेशान करती रहती है, शी इज़ ऑलवेज बॉदरिंग मी। बॉदर मीन्स परेशान करना, तो उसके साथ आईएनजी लग गया। शी इज़ ऑलवेज बॉदरिंग मी। वह हमेशा दूसरों से बहस करता रहता है, तो लड़का है तो ही लगेगा, ही के साथ इज़, ही इज़ ऑलवेज, बहस करने को बोलते हैं आर्ग्यू। आर्ग्यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, इसके साथ आईएनजी लगेगा। ही इज़ ऑलवेज आर्ग्यूइंग विथ, किसके साथ? दूसरों के साथ, दूसरों को बोलते हैं अदर्स। ही इज़ ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद अदर्स। वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, ही इज़ ऑलवेज लाइंग। लाई मीन्स झूठ बोलना, ही इज़ ऑलवेज लाइंग। तुम हमेशा देर करते रहते हो, तो तुम के लिए यू के साथ हमेशा आ रहा था, यू आर ऑलवेज गेटिंग लेट भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो गेटिंग लेट आएगा, नहीं तो नेचुरल इंग्लिश में यू आर ऑलवेज लेट आता है, तो इसलिए मैंने यू आर ऑलवेज लेट लिखा है। ठीक है। मैं हमेशा अपनी गलती के बारे में सोचता रहता हूँ, तो आई के साथ एम आता है, आई एम ऑलवेज, आई एम ऑलवेज। अब यहाँ पर क्रिया हो रही है सोचने की, थिंकिंग, थिंक के साथ आईएनजी आएगा। आई एम ऑलवेज थिंकिंग, किसके बारे में? बारे में का मतलब होता है अबाउट, किसके बारे में? माई मिस्टेक, मेरी मिस्टेक। आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई मिस्टेक्स। तुम हमेशा दूसरों की आलोचना करती रहती हो, तो सॉरी वह हमेशा दूसरों की आलोचना करती रहती है, तो वह लड़की है तो शी इज ऑलवेज, दूसरों की आलोचना करने को कहते हैं क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। शी इज़ ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, किसकी? दूसरों की, दूसरों को बोलते हैं अदर्स। शी इज़ ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर्स। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंस जिनको बोलने में आपको लगता है कि वह ये हमेशा काम करता रहता है या करती रहती है, उसमें ऑलवेज का यूज़ होगा, और जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगी, उसके साथ आईएनजी का यूज़ होगा। तो होप आपको समझ आ गया होगा। वह हमेशा चिंता करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज वरिंग। वह हमेशा शिकायत करती रहती है, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। वह हमेशा बहाने बनाती रहती है, शी इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेज। वह हमेशा मुझे परेशान करती रहती है, शी इज़ ऑलवेज बॉदरिंग मी। वह हमेशा दूसरों से बहस करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद अदर्स। वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, ही इज़ ऑलवेज लाइंग। तुम हमेशा देर करते रहते हो, यू आर ऑलवेज गेटिंग लेट भी बोल सकते हो, और यू आर ऑलवेज लेट, ये नेचुरल इंग्लिश में है। मैं हमेशा अपनी गलती के बारे में सोचता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई मिस्टेक्स। तुम हमेशा दूसरों की आलोचना करती रहती हो, वह हमेशा दूसरों की आलोचना करती रहती है, शी इज़ ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर्स। तो होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे कि ये सेंटेंसेस जिसमें कि हम बोलते हैं कि वह हमेशा ये करता रहता है या वह हमेशा ये करती रहती है, तो उसमें ऑलवेज का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। तो होप आपको समझ आया होगा। तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय।